हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा बुक का द्वितीय पाठ 8th क्लास का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता हिंदी में समझेंगे। मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन आप लोगों को समझाऊंगी। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने प्रथम पाठ सुभाषितानी पाठ का अर्थ हिंदी में समझा था और उसी की एक्सरसाइज मैंने हिंदी में समझाई थी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार शब्दार्थ अवश्य समझेंगे। शब्दार्थ: कस्मिंश्चित् किसी, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगड़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह या निशान, रवः शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तहिर अगर, यदि मीन्स अगर, तहिर मीन्स तो, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिकाः, हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, हाथ पैर से संबंधित या हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपतुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक या अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, का, के या की, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जरा मीन्स बुढ़ापा, कुरुते या करोति निराकरण करता है, बिलस्य मीन्स बेल का या गुफा का। ये हो गया आपके मीनिंग कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर है आप लोगों का बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मीन्स बिलस्य मीन्स गुफा की, बिल की, वाणी मीन्स आवाज़, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, मैं मीन्स मैंने, श्रुता मीन्स सुनी। गुफा की आवाज़ नहीं कभी भी मैंने सुनी, मीन्स मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, मतलब कभी कोई गुफा बोलती है ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। और यह एक कहानी है। यह कहानी आपके पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र ग्रंथ जो है इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा और पंचतंत्र ग्रंथ 5 खंडों में लिखा हुआ है, मीन्स इसके 5 हिस्से हैं, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र रखा है। खंड मीन्स तंत्र और 5 मीन्स पंच, इसलिए इसका नाम दिया गया है पंचतंत्र। और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं गद्य के रूप में भी है और पद्य के रूप में भी दी गई है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं जानवर, पशु पक्षियों पर यह कहानियाँ लिखी गई है। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारां प्राप्तवान्। वह कदाचित मीन्स किसी दिन, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ मीन्स भूखा, न मीन्स नहीं, किंचिदपि मीन्स कुछ भी, आहाराम मीन्स खाने को, भोजन या आहार, प्राप्तवान मीन्स प्राप्त हुआ या मिला। वह किसी दिन इधर उधर भूखा घूम रहा था लेकिन उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः मीन्स तब, सूर्यास्त मीन्स जब सूर्योदय अस्त होता है उस समय का समय मीन्स शाम का समय। एकां मीन्स एक, महतीं मीन्स खाली, गुहां मीन्स गुफा, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, सह मीन्स वह, अचिन्तयत् मीन्स सोचता है। तब सूर्यास्त के समय या शाम के समय एक खाली गुफा देखकर वह सोचता है। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। नूनम मीन्स निश्चित तौर पे या अवश्य रूप से, एतस्यां मीन्स इस गुफा, गुहायां मीन्स गुफा, रात्रो मीन्स रात्रि, को अपि मीन्स कोई भी, जीव मीन्स जानवर या जीव, आगच्छति मीन्स आएगा। वह सोचता है कि निश्चित रूप से या अवश्य रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई भी जानवर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मीन्स इसलिए, अत्र मीन्स यहीं पर, निगूढ़ो मीन्स छिप कर, भूत्वा मीन्स रहता हूँ, तिष्ठामि मीन्स ठहरता हूँ, इसलिए यहीं पर छुप कर मैं बैठता हूँ या रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्।
इसी बीच गुफा का स्वामी या गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक, श्रगाल में सियार भी हो सकता है, सियार भी लिख सकते हैं हम, गिदड़ भी लिख सकते हैं, नाम का सियार समागच्छत में आया। इसी बीच गुफा का मालिक या स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार या गिदड़ वहाँ पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। स च और, स मीन्स वह, च मीन्स और, यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक, सिंह पद पद्धति मीन्स शेर के पैरों के निशान या शेर के पैरों के चिन्ह, गुहाया मीन्स गुफा में, प्रविष्टा मीन्स प्रवेश करते हुए मीन्स अंदर जाते हुए, दृश्यता मीन्स देखता है, न मीन्स नहीं, च मीन्स और, बहिरागत मीन्स बाहर आते हुए। सच और वह जैसे ही जब तक देखता है तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागत और न कि बाहर आते हुए। मतलब वो गुफा के पास आकर गिदड़ देखता है कि उसकी गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, मतलब वो समझ जाता है कि अंदर शेर है। शगाल अचिंत्य, सियार या गिदड़ सोचता है, अहो विनष्टोस्मि, मेरा विनाश है या मेरा नाश है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तित, नूनम मीन्स निश्चित रूप से, अस्मिन मीन्स इस, बिले मीन्स गुफा में, सिंह मीन्स शेर, अस्तिति मीन्स है, तर्कयामी मीन्स तर्क लगाता है। निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है, वह ऐसा तर्क लगाता है। तत्किम करवाणी, तब क्या करूं, वो अपने मन में ही सोचता है कि तब क्या करूं, तत्किम करवाणी, तब क्या करूं, एव विचिन्त्य और विचार करता है। दुरस्थ रव क्रतुमारब्ध भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, और वह कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है और फिर उस गुफा से दूर जाते हुए, उस गुफा से दूर जाता है और आवाज़ लगाता है, भोबिल भोबिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। अब वो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है, यन्मया मीन्स तुमने, त्वया मीन्स तुमने, जैसे ही सह मेरे साथ, समय में शर्त, कृतो मीन्स करी थी, यत् यदाहम जैसे ही, यदाहम मैं बाहर, प्रत्यागमिष्यामि जाऊँगा, तदा तब, त्वम मम आकरिष्यामि मतलब मैं जैसे ही बाहर जाऊँगा और लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ लगाओगी। वो कहता है कि गुफा तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरे साथ शर्त लगाई थी या तुमने मेरे साथ ये किया था कि जब भी मैं इस गुफा से बाहर जाऊंगा और लौट कर वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी या पुकारोगी। यदि त्वं माम न आहयसि तहिर अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं, आहयसि मीन्स बुलाती हो, तहिर मीन्स तो, अहम मीन्स मैं, द्वितीय मीन्स दूसरी, बिलम मीन्स गुफा, यास्यामि मीन्स जाऊँगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में या दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, एतत् श्रुत्वा मीन्स यह सुनकर, सिंह मीन्स शेर, अथ मीन्स यह सुनकर शेर सोचता है। नून्मेषा गुहा स्वामिनी सदा समाहनम करोति, नून्मेषा मीन्स अवश्य, गुहा मीन्स गुफा, स्वामी मीन्स अपने मालिक को, सदा मीन्स हमेशा, समाहनम मीन्स बुलाती है। तब उसकी बातें सुनकर, गिदड़ की बातें सुनकर शेर सोचता है कि ये गुफा जो है वो अवश्य अपने स्वामी को आवाज़ लगाती है, हमेशा उसको बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन, परंतु मीन्स लेकिन, मद भयात मतलब मेरे डर से, न मीन्स नहीं, किंचित मीन्स कुछ भी, वदति मीन्स बोलती है, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। शेर अपने आप में सोच रहा है कि मैं शेर गुफा के अंदर हूँ तो गुफा मुझसे डर रही है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुतुश्चाधिको भवेत्। अब वो बोल रहा है भय संत्रस्त मनसा मीन्स, भय संत्रस्त मनसा मतलब जिसके मन में डर हो, भय हो, हस्तपादादिका मीन्स हाथ पैर आदि क्रियाएं, मतलब अगर हमारे मन में डर है तो हमारे हाथ पैर
काम नहीं करते, हमें डर लगता है तो काम नहीं करते, हमारे हाथ पैर कांपते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफुथा शिधिको भवते, मीन्स प्रवर्तन्ते मीन्स प्रकट होते हैं, वेफुत मीन्स कंपन, वाणी मीन्स आवाज़, भवेत मीन्स होता है। तो अगर हमारे मन में डर है तो हमारे हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते, क्रिया नहीं करते, तो फिर हमारी आवाज़ कैसे काम कर सकती है, हमारी आवाज़ भी कांपने लगती है। आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं या हमारे मन में डर होता है तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं और हमारी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पाती। तो शेर भी ऐसे सोचता है कि मैं गुफा के अंदर हूँ, इस कारण से मेरी इस गुफा की आवाज़ नहीं निकल रही है। तदहम अस्य आहनम करोमि, अब शेर ये सोचता है, और तदहम तब मैं, अस्य मीन्स इसका, आह्वानम मीन्स बुलाता हूँ, करोमि मीन्स करता हूँ। तो शेर सोचता है कि क्यों ना मैं ही इसको बुला लूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और यह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। मतलब शेर मन में ही सोच लेता है कि मेरे डर से बोल नहीं रही है, मैं बुला लेता हूँ और मैं बुलाऊँगा तो मैं बुलाऊँगा तो वो मेरी आवाज़ सुनकर गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगाल से आहनम करो, और यह विचार कर, यह सोच कर के शेर अचानक सियार को, गिदड़ को आवाज़ लगाने लगता है। सिंह से उच्च गर्जना प्रतिध्वनि सा गुहा उच्च शगालम आहयत, और शेर की जो गर्जना है उसकी गूंज से वह गुफा जो है ज़ोर से गिदड़ को पुकारने लगती है। मीन्स शेर की आवाज़ आप लोगों को पता है पहले ही तेज़ होती है, और अगर हम किसी खाली जगह पे आवाज़ लगाते हैं, खाली गुफा में ऐसी आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ इको होती है। तो उस कारण से उस गुफा से गिदड़ की आवाज़ से, गिदड़ के नाम से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। अन्यपि पशु भयभीता, और वहाँ पर जो दूसरे जानवर थे उस आवाज़ से वो जानवर भी डर गए। शगालो अपि ततः दूरम पलायमन इमं पठत, और सियार भी जो था, सियार को बस ये पता करना था कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं है। तो सियार ने इस तरकीब लगाई और पता कर लिया। अब शेर की आवाज़ से वह समझ गया सियार कि गुफा के अंदर शेर है, इसलिए वह भी दूर जाता है और ये श्लोक का पाठ करता है, मतलब उस गुफा से दूर भागते हुए इस श्लोक का पाठ करता है वह। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यानागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम मीन्स आने वाले, यह मीन्स जो, कुरुते मीन्स करता है, शोभते मीन्स शोभा पाता है, मीन्स आने वाले कल के लिए जो शोभा अच्छा कर लेता है या सोच लेता है, आने वाले दुख के बारे में जो सोच लेता है वह शोभा पाता है। यह सोचते यो न करोत्यानागतम, स मीन्स वह, सोचते मीन्स चिंतनीय होता है, करोत्यानागतम और वह जो चिंतनीय होती है, जो चिंता करता है वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वने अत्र मीन्स यहाँ पर वन में, संस्थस्य मीन्स रहते हुए, समागता मीन्स आ गया, जरा मीन्स बुढ़ापा, मतलब इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। गिद्धाड़ यही कह रहा है कि अगर हम आने वाले दुख के बारे में पहले से सोच विचार कर लें, उसकी तैयारी कर लें कि ये होने वाला है, हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, तो वह अच्छा शोभनीय कार्य होता है। और वो आखिरी में कह रहा है कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी इस गुफा की बिल की आवाज़ नहीं सुनी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।